आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वो जुमातुल मुबारक के हवाले से एक ऐसा अमल है, अगर आप इसमें इस तरह से ये नवाफ़िल पढ़ लेते हैं, 2 नफ़िल पर मुश्तमिल इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीफ़ा है। अगर आप इस तरह से अल्लाह के हुक्म से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे और आपका पहाड़ जितना मकसद भी अल्लाह ताला पूरा फ़रमाएँगे। बहुत ही आसान सा अमल है, इंशाअल्लाह आपने गौर और तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आज बड़ा ही प्यारा दिन है, जुमातुल विदा का दिन है। गौर और तवज्जो से वीडियो सुनिएगा। उससे पहले गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो वजीफ़ा है जुमातुल विदा के हवाले से है, उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी आपको अमल बताए जाते हैं उसको इंतहाई यकीन और ख़ुशू और ख़ुशू के साथ किया करें, क्योंकि हमारा हर अमल यकीन पर टिका हुआ होता है। अगर तो हम यकीन के साथ अमल करते हैं तो हमारा वो अमल कारामद साबित होता है, और उसके अलावा जो भी हम अमल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो अल्लाह ताला उसी से हमारे लिए परेशानियों के हल निकालते हैं। बज़ाहिर तौर पर आपको उसका बिल्कुल भी असर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन असल में उसका असर होता है। मैं आपसे एक वाक़या ज़िक्र करना चाहूँगी जो कि सच्चा वाक़या है। एक भाई का, जिनका मामूल था कि वो अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात वग़ैरह ज़रूर करते थे। ये हमारे ख़ानदान के ही हैं। उनका ये मामूल था कि उन्होंने कभी भी ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी गरीब की मदद कर देते थे और इस तरह से अमल करते रहते थे। एक मरतबा उनका बेटा जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया। बेटे की उम्र तकरीबन 14 से 15 साल थी, और वो इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गया तो बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसने उसे कहा कि बेटा, मेरे पास पानी के कैन हैं, मेरे साथ थोड़ी-सी हेल्प करवा दो। अब वो बच्चा, क्योंकि वालिदैन जो है हमेशा यही बच्चों को कहते हैं कि जब कोई आपको मदद के लिए कहे तो उसकी मदद ज़रूर करो। तो वो आदमी जो है वो उसकी जब उसने कहा तो वो बच्चा उसकी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो बच्चा कहता है कि मैंने उनको नीचे झुककर उनका कैन उठाने की कोशिश की, तो उसने उसके नाक पर रुमाल रखा और उसको बेहोश कर दिया। अब किस तरह से उसको लेकर गया है पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। अचानक से वो कहता है बच्चा कि अचानक से जब मेरी आँख खुली तो वो मुझे कुछ और पिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसका ज़ायका बड़ा अजीब-सा था। ये उस बच्चे की ज़बानी है। कहता है उसका ज़ायका बड़ा अजीब-सा था, और वो जो उसके वालिद हैं उनकी कोशिश होती है जब भी बच्चों को कहीं लेकर जाते हैं तो उसको साथ-साथ बताते हैं, बेटा ये फ़लाँ जगह है, ये फ़लाँ जगह है, और अपने बच्चों को ऐसे ही बताना चाहिए। जो भी आप जहाँ पर भी जाते हैं उनको आगाही देनी चाहिए इस बारे में। तो वो जब जहाँ पर उसको लेकर खड़ा हुआ था उसके वालिद वहाँ पर उसको लेकर आए हुए थे, उसको पता था ये कौन-सी जगह है। तो वो कहता है मैं बस झाड़ियाँ सी थी तो उसमें उसने इस तरह से जब हाथ मारा तो उसके हाथ एक पत्थर लगा, उसने ज़ोर से उसके सर पर दे मारा और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर उसके पॉकेट में पैसे थे, वहाँ से उसने जो है वो हाईवे पर उस पर पहुँचा, रोड पर पहुँचा, सड़क पर पहुँचा, तो उसको जो है वो वहाँ से रिक्शा मिला और वो अपने घर पर आया। और ये वो सदका जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता है या कोई भी अमल करता है, तो उसको बज़ाहिर तौर पर उसका इस तरह से फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह उसको बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, जो भी उसके साथ आने वाले मामलात होते हैं, अल्लाह ताला इस तरह से उसको निकालते हैं। अगर आपको कोई वज़ीफ़ा आप कर रहे हैं और आपको बज़ाहिर तौर पर उसका फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन असल में यकीन मानिए इस तरह से आपकी परेशानियाँ दूर कर दी जाती हैं। तो जो भी अमल किया करें ख़ालिसतन अल्लाह के लिए किया करें, क्योंकि अल्लाह करीम किसी भी अमल को रायगान नहीं जाने देते। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह ताला हर अमल की कदर करते हैं। बेशक आप वो नमाज के ज़रिए से कर रहे हैं, किसी की मदद के ज़रिए से कर रहे हैं, जो भी आप अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी कदर करते हैं। तो इंशाअल्लाह आज का अमल भी बड़ा ख़ास है। जो कोई जुमातुल विदा के दिन यानी रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमातुल मुबारक को नमाज जुमा के बाद किसी भी वक़्त आप पूरे दिन में ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। आप 4 रकत नफ़िल पढ़ेंगे, 2-2 रकत करके। किस तरह से कि पहली रकत में आपने सूरतुल फ़ातिहा के बाद एक मरतबा सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़नी है,
اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے نیت کریں گے۔ دوسری رکعت میں آپ نے اس طرح سے نوافل پڑھنے ہیں کہ کھڑے ہو کر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحاقم التکاثر اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ الحاقم التکاثر اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جب سلام آپ پھیریں گے تو 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور انتہائی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عظیم حاصل ہوگا، دینی اور دنیاوی حاجات آپ کی اللہ کریم پوری فرمائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی وقت آپ یہ 2 نفل جو 2 کر کے پڑھنے ہیں، آپ نے 4 نفل یہ آپ نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، آپ جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے جائیں گے، جس طرح سے اس میں لکھا ہے کہ دینی اور دنیاوی حاجات آپ کی جس بھی حوالے سے ہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ ہے، انتہائی جو ہے وہ سبق آموز بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں جب وہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو مشکلات سے، اس طرح سے اس کو آفات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ کریم غفور الرحیم ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں، بے شک آپ ان کو جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے بچوں کو یہ بھی ضرور تلقین کریں کہ جو بھی آپ کو ایسا کوئی مشکوک انسان لگے تو ضرور جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ویسے وہ بچہ ماشاءاللہ نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، اس کی بھی برکت ہوگی اور اس کے والد کے اعمال کی بھی برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر پچھلے سال کی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو ہر طاق رات کے اعمال بھی مل جاتے ہیں، خواہ وہ 23ویں شب ہو، 25ویں شب ہو، 27ویں شب ہو، 29ویں شب ہو۔ ہم نے ہر قسم کے رمضان المبارک کے اعمال ذکر کیے ہیں۔ کئی ایسے وظائف ہیں جو رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر مراد، ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ وظائف بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس پر جو ہے وہ بے پناہ جو ہے وہ ایسے ہم ہمارا آپ سے ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا تعلق حدیث مبارکہ سے ہو، اور مکمل آپ کو روایات بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بعض اوقات اسکرین پر بھی شو کر دیتی ہوتی ہوں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے، سامنے جب نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ زیادہ جو ہے محسوس ہوتا ہے۔ اور انسانی فطرت بھی ایسی ہی ہے، اس کو صرف انہی چیزوں کا یقین ہوتا ہے جو اس کو سامنے ظاہری طور پر نظر آتی ہیں۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے، ہمارے چینل کی سراسر یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی آپ سے عمل ذکر کیا جائے وہ حدیث مبارکہ سے ہو، کسی نہ کسی مستند طریقے سے آپ تک پہنچا ہوا ہو۔ کبھی بھی ہم نے ایسے اعمال آپ سے ذکر نہیں کیے جس میں خدا نخواستہ شرک کا خوف ہو، یا کوئی ایسا عمل کہ جس میں خدا نخواستہ شرک یا کلمات ہوں۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ یہ عمل ضرور کریں گے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔